हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में ले जा रही हूँ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे कचरे से यानी अलग अलग चीज़ों से बहुत सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी ट्रिप। यहाँ पर हमने कार पार्क की। यहाँ पर सेपरेट कोई कार की पार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर हमें बाहर ही कार को पार्क करना पड़ता है। चार्जेबल है ये। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है इसकी, वेस्ट टू वंडर आप देख रहे हैं ऊपर। तो ये एमसीडी ने बनाया है। ये आप ये जो ब्लू कलर का टीन में जो रूम देख रहे हैं, ये बेसिकली टिकट काउंटर है, जहाँ पर बच्चों की टिकट 25 रुपीज़ है और बड़ों की टिकट 50 रुपीज़ है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क है एंड वेरी स्पेशियस है। बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हम थोड़ा नाइट के टाइम आए थे सो दैट कि लाइटनिंग में ये सारी चीज़ें और प्यारी लग रही थी। तो ये है एंट्रेंस पार्ट, जहाँ भैया हमारी टिकट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये है पिरामिड। तो ये पिरामिड के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, पिरामिड ऑफ गीज़ा। सो ये जो सारे 7 वंडर्स हैं, ये रिप्लिकाज यहाँ पर एक साथ दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आरू फुल ऑन मस्ती है। तो ये है हमारा दूसरा अजूबा। इसके लिए भी मैं इसकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चल रही थी जो आपको पूरा पार्क का टूर करा देती है। इसका भी कुछ फेयर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसमें बैठकर एंजॉय कर रहे थे और पार्क का टूर कर रहे थे। बहुत जगह से लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए। तो ये है हमारा थर्ड वंडर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये है फोर्थ वंडर, जहाँ पर आरू और आरू के पापा जो हैं वो फोटोज़ क्लिक करने में लगे हुए थे, पर ऑनेस्टली फ़ोटोज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा था। पर स्टिल फोटोज़ तो लेनी बनती है। बीच बीच में इस तरीके की हट बनाई गई है सो दैट कि आराम से आप 5-5, 10-10 मिनट बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो एंड फिर अगेन पार्क को आगे कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ रॉड से हॉर्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, एलिफेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर मेरे नेम का जो लेटर है वो लेटर भी यहाँ पर बनाया गया था, तो मुझे फ़ोटो खिंचवाना तो बनता था। इसी तरीके से यहाँ पर एक डियर है जो भी आयरन से बनाया गया है। ये देखिए कैसे ज्वाइन करके इसे बनाया गया है। ये जिस हॉर्स के बारे में आपको मैं बता रही थी, ये वही हॉर्स है। यहीं पर झाड़ियों में पीछे आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेगा और उसके पीछे भी कोई और एनिमल बना हुआ था, पर अंधेरे की वजह से डर लग रहा था तो मैं आगे नहीं जा पाई। ये जिराफ बना हुआ है। सो ये मैंने फोटो क्लिक करा ली अपनी। ये देखिए फिर से फोटोग्राफ्स एंड फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी डायनासोर्स मिलेंगे। ये है हमारा अगला वंडर, ताजमहल। बड़ा प्यारा लग रहा था ये रात के समय। ये वाला पोज तो सभी लेते हैं।
तो आरू कैसे छोड़ सकता था। नाउ जेंट्स आप जो हैं अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, स्टिल मेरा मन रखने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हम अगले वंडर के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ पर भी आयरन से बना हुआ एक डायनासोर है जिसमें कार बनी हुई है, तो आरू ऊपर जाकर बैठ गया। काफी ब्यूटीफुल था ये। तो यहाँ पर एक आयरन की रॉड्स के ऊपर बैम्बू से रैप किया गया है ये। ये जो डायनासोर था ये आयरन का नहीं था, ये वुड का था। सारे डायनासोर्स जो थे वो आयरन के थे, बस मुझे एक यही डायनासोर मिला जो मुझे वुड का मिला। और ज़्यादातर डायनासोर्स में स्लाइडिंग्स लगी हुई थी, तो सारे बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये डायनासोर्स जो हैं इनकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, तो रात के समय जब इनकी आवाज़ आ रही थी तो थोड़ा डर लग रहा था। ये पहले मैंने आपको वॉशरूम दिखाया, वॉशरूम की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर इमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ यहाँ के वॉशरूम्स को यूज़ ना करें। यहाँ पर आरू को सारे डायनासोर्स के नेम्स पता थे, तो वो हमें रास्ते में गाइड कर रहा था। मम्मा ये डायनासोर है, मम्मा वो डायनासोर है। और यहाँ पर इन दोनों की मस्ती फिर शुरू हो जाती है और दोनों में से कोई भी नहीं सुन रहा था। और मुझे इतना डर लग रहा था कि आरू कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अंधेरा था और पत्थर भी नीचे बहुत सारे पड़े हुए थे, पर दोनों में से कोई सुन ही नहीं रहा था। यहाँ पर इस तरीके से बेंचेस बनाई गई थी जिसपे आप रेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप देख ही रहे होंगे कि कितने बड़े एरिया में ये बनाया गया है, तो लोग चलते चलते थक जाते हैं, सो दैट थोड़ा सा रेस्ट ले लें और फिर अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करें। यहाँ पर एक मूवी में आपने सीन देखा होगा जहाँ पर डायनासोर्स किसी कार को एकदम से दबा देते हैं ऊपर से। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया था। 2 डायनासोर्स ने कार को पूरे तरीके से दबा दिया था, तो थोड़ा डरावना लग रहा था देखने में। यहाँ पर टायर्स का यूज किया गया था एज अ स्टेयर्स। तो जैसा कि ये वेस्ट मटेरियल से पूरा पार्क बनाया गया है, तो उन्हीं सब चीजों का यूज किया गया है। इसमें भी स्टेयर्स एंड स्लाइड्स हैं, तो बच्चे यहाँ पर भी एंजॉय कर रहे थे। एक और बिग डायनासोर। ये आरू जा रहा है ऊपर स्लाइड करने के लिए।
ये दीदी जी बड़ी स्पीड में आई। यहाँ पर 2 डायनासोर्स थे और बीच में ये ब्रिज बनाया गया था। तो आप एक डायनासोर की हेल्प से आप ऊपर चढ़ते हैं और दूसरे डायनासोर की हेल्प से आप स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आरू जो कपड़े पहना हुआ था उसकी वजह से वो अच्छे से स्लाइड नहीं कर पा रहा था। सो नाउ अब उसकी पोजीशन देखिए वो कैसे स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक और हट जिसमें अनुराग एंड आरव दोनों ने रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए। Again slides, dinosaurs, 7 wonders, सब कुछ एक ही पार्क में। तो यहाँ पर एग्जिट का टाइम आ चुका था। सारा कुछ यहाँ पर वेजिटेरियन ही है। तो ये फाउंटेन था। यहाँ पर भी एक डायनासोर है जिसमें अगेन स्लाइडिंग होगी। तो आरू ने इसको भी ट्राई किया। और ये जो आपको टीन्स में जो कलर टीन दिख रहे हैं ये वॉशरूम्स हैं। तो ये पूरे पार्क में अराउंड 2 और 3 वॉशरूम्स बने हुए हैं। ये आरू मस्ती करता हुआ, इधर इसे 3 चांसेस मिली थी। इसमें से पहली चांस में तो ये गिर गया। इसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा था क्योंकि ये बहुत टाइट होल्ड करा था उस रोप को गिरने से बचने के लिए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गिरे ना। तो ये सेकंड चांस आरू का। ये गया। सो अब आता है खाने पीने का टाइम। मैं वैसे चाउमीन वगैरह खाती नहीं हूँ, पर फिर भी इन दोनों को कंपनी देने के लिए मैंने सोचा खा ही लेती हूँ। तो इट्स टाइम टू गो बैक। तो 8 बज चुके थे। जिस तरीके से इन्होंने वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर ये पार्क बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो होपफुली आप लोग भी विज़िट करें। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel.